चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इसी चैनल पे हम लोग पूरा जीके जीएस पढ़ेंगे और जनरल स्टडीज़ तो पूरा पढ़ेंगे। तो आज प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग भूगोल पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ेंगे। इसी पे इकोनॉमिक्स सब इसी चैनल पर पढ़ लेंगे। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो प्राचीन इतिहास शुरू करते हैं। तो प्राचीन इतिहास में इतिहास देखिए क्या होता है। इतिहास क्या होता है, हमारे पास्ट का जो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, क्रमबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन को क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कहा गया है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया है। इनकी एक बुक है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया इनकी एक बुक है हिस्टोरिया। तो इतिहास क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन होता है। जो हमारे पास्ट का उसको इतिहास कहते हैं। जनक इनके है हेरोडोटस और इनके बुक है हिस्टोरिया। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा देश है भारत, इसके अब तक 5 नाम प्रमुख है। ठीक है, 5 नामों को तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भारत, एक नाम इसको भारत। एक और नाम ध्यान रखिएगा, इंडिया। हमारे देश के 5 नाम तो मतलब हम लोग को पता रहना ही चाहिए। ये तो सबको पता रहता है, भारत और इंडिया। एक और आर्यवर्त। एक हो गया आर्यवर्त। एक और ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान। एक और ध्यान रखिएगा, एक जम्बूद्वीप। एक हो गया जम्बूद्वीप। अब देखिए कि इनका नाम कैसे पड़ा। तो भारत नाम पढ़ने के भारत नाम 2 तरीकों से पड़ा हुआ है। एक तो सम्राट भरत जी के नाम पे, और एक कहा जाता है कि जो जैन धर्म है हमारा, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जो फर्स्ट जो पहले तीर्थंकर थे जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। इनके 2 बेटे, एक गुप्तेश्वर जी, और एक भरत जी। ठीक है। तो इंडिया इंडिया कहा ग्रीक लोगों ने, यूनानियों ने, यूनानी कहिए, यूनानी लोगों ने हमारे देश को क्या कहा? इंडिया। आर्यावर्त पड़ा आर्यन लोगों के रहने से, आर्यन लोगों के चलते पड़ा आर्यावर्त। ठीक है, यहाँ पे आर्यन लोग रहते थे तो इनको आर्यावर्त कहा गया। आर्यन, ठीक है। यह जो आर्यावर्त है, यह सबसे पुराना, यह इन सब में सबसे पुराना नाम है। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन यही नाम है। ठीक है। हिंदुस्तान, जब फारसी लोग आए तो इस भूमि को, इस देश को उन्होंने हिंदुस्तान का, फारसी ईरानी कही,
ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान का। जम्बूद्वीप, यह अशोक के शिलालेख से मिला। अशोक, जो सम्राट अशोक थे, अशोक के अभिलेख से, अशोक जो हमारे सम्राट अशोक थे उनके उनके अभिलेख से प्राप्त हुआ हम लोगों को जम्बूद्वीप। अच्छा, अशोक के अभिलेख जो है सबसे पुराने सबसे सबसे पुराने यह सबसे पुराने अभिलेख हैं। जो जम्बूद्वीप है वो अशोक के अभिलेख से मिला है, और यह अशोक के अभिलेख सबसे पुराने अभिलेख है, और इनको सबसे पहले पढ़ा हुआ है जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, इसको भी यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो लिखिएगा कि प्रथम बार, सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने। जेम्स प्रिंसिप ने। तो जेम्स प्रिंसिप का नाम ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसिप ने। कब? तो 1837 में। 1837 में। चलिए, इतना नोट कीजिए। तो नोट कीजिएगा कि प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास के प्रमुख प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो इतिहास के प्रमुख स्रोत में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनसे प्राचीन इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद नोट कीजिएगा, एक तो धर्म ग्रंथ हो गया, और एक ध्यान रखिएगा साहित्य की किताबों से, इनसे बहुत जानकारी मिलती है। तीसरा ध्यान रखिएगा, धर्म ग्रंथ हो गया, साहित्य हो गया, जो विदेशी यात्री आए थे, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे, विदेशी यात्री आए थे हमारे देश में, उनसे। और चौथा हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, चौथा हो गया पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक जो पुरातात्विक स्रोत है, इनको बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। अच्छा, धर्म ग्रंथ में कौन कौन से धर्म ग्रंथ से हम देखिए, प्राचीन इतिहास के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, उनमें हम लोग का हो गया धर्म ग्रंथ, साहित्य, पुरातात्विक स्रोत हो गए, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे उनसे भी बहुत जानकारी मिला हुआ है। तो चलिए, धर्म ग्रंथ में सबसे पहले वेदों से, उपनिषद से, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, या फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनसे भी बहुत जानकारी मिलती है, वेदों से, उपनिषद से, वेदांग से, ब्राह्मण ग्रंथों से इतिहास का जानकारी मिलता है। साहित्यों में हो गया जैसे कि बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य हो गए,
बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, जैन जैन साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, अश्मी साहित्य हो गया। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा, मतलब और भी बुक्स हो गए। ठीक है, और भी बुक्स हो गए साहित्य के, उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। और विदेशी यात्री, इनका यात्रा वृत्तांत, इनका ये जो अपना यात्रा के बारे में बताए हैं, उनसे भी बहुत जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो गए, है ना, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, मुहर हो गया, इनसे भी बहुत जानकारी मिलती है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ से स्टार्ट करेंगे। धर्म ग्रंथ से वेद से स्टार्ट करेंगे और वेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, क्योंकि उधर लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। चलिए, इसको नोट कीजिए। चलिए, इसको मिटाते हैं। जब हम हटे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोत ये हो गए। अब लिखिएगा कि जो धर्म ग्रंथ है हमारे, सबसे पहले धर्म ग्रंथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ, और धर्म ग्रंथ में भी वेद से शुरू करते हैं, वेदों से। ठीक है, वैसे तो वेद को क्या कहते हैं, अपौरुष से कहा गया है। अपौरुष से, अपौरुष का मतलब क्या होता है, देवताओं के देवताओं के मंत्रों का देवताओं के मंत्रों का संग्रह। ठीक है, वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। हमारे कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले लिखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा हो गया यजुर्वेद। तीसरा हो गया सामवेद, सामवेद। चौथा हो गया, और ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन तीनों को वेद त्रय बोला जाता है, वेद त्रय। ध्यान रखिएगा कि वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। ऋग्वेद जो है, जो ऋग्वेद है, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। चलिए, ऐसे ऋग्वेद को चलिए ज़रा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो लिखिएगा, ऋग्वेद से शुरू करते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए एक मिनट। तो ऋग्वेद से शुरू कीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद में
देवताओं के ऋग्वेद में देवताओं के प्रार्थना ऋग्वेद में और स्तुति का वर्णन है। देवताओं के प्रार्थना और स्तुति से संबंधित है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री या फिर होता कहा जाता है। ठीक है। इन ऋग्वेद में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव, इन देवताओं का जिक्र किया गया है। अब देखिए 10 मंडल और 1028 सूक्त है, तो जो 10 मंडल है इनमें से कुछ मंडल को ध्यान में हम लोग को रखना है। जैसे कि 10 मंडल है तो इसमें तीसरा मंडल, जो तीसरा मंडल है उसको ध्यान रखना है हम लोग को। जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ये जो है भगवान सूर्य, भगवान सूर्य या फिर कहिए सावित्री को समर्पित है। ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र इसके रचनाकार है। इसके रचनाकार है विश्वामित्र। इसके रचनाकार है विश्वामित्र। तीसरा मंडल और एक 7वां मंडल भी ध्यान रखिएगा। 7वां मंडल, इसमें 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। तीसरा मंडल हो गया, 7वां मंडल हो गया। 9वां मंडल ध्यान रखिएगा। 9वां मंडल, इसमें सोम देवता का जिक्र है। जो सोम देवता है, सोमदेव का जिक्र है। 10वां मंडल में यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10वां मंडल, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष बढ़िया से लिखिएगा, पुरुष 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। जो 4 वर्ण है उनका उल्लेख किया गया है पुरुष सूक्त में। और 4 वर्ण कौन कौन से हमको पता ही है हम लोगों को। तो एक हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक हो गया वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र। पुरुष सूक्त में इनका 4 वर्णों का। और कहा जाता है कि 10वां मंडल है, यहीं पे नोट कर लीजिए ऊपर, या फिर इसको ऐसे करिए, नीचे लिखिएगा कि 10वां जो मंडल है यह बाद में जोड़ा गया है। यह बाद में जोड़ा गया है।
या बाद में जोड़ा गया है, या फिर ऐसा कहिए कि यह सबसे नया है, ये सबसे नया मंडल है, 10वां मंडल। ठीक है, अब ये ऋग्वेद हो गया, अब हम लोग यजुर्वेद देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग उधर का नोट कीजिए। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यजु धातु, यजु धातु का अर्थ है यज्ञ, यानी कि यह कर्मकांड, कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित है। अनुष्ठानों अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद, कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित है। इसके पुरोहित को अगवर्यु कहते हैं, इसके पुरोहित को अगवर्यु कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके दो भाग हैं, यजुर्वेद के दो भाग हैं। एक तो है शुक्ल, इसके यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो लिखिएगा शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद दोनों में है, यह गद्य और पद दोनों में है। अच्छा, ऋग्वेद में एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहीं पे नोट लिखिएगा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है, गाय को अघन्या कहा गया है। यह गद और पद दोनों में है। गद और पद का मतलब यह, इसको चंपू शैली कहते हैं, जो गद और पद दोनों में हो उसको चंपू शैली कहते हैं। यह भी चंपू शैली, ध्यान रखिएगा, चंपू शैली। तो यजुर्वेद में यह यजु धातु का मतलब यज्ञ होता है, यह कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित है। इसके पुरोहित को अगवर्यु कहते हैं। यह दो भाग में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यह गद और पद दोनों में है। चलिए, और इसको चंपू शैली कहते हैं। तो यजुर्वेद हो गया। और वैसे आप लोगों को अगर एक जगह पर नोट करना हो तो ऐसे तो कल आप लोगों को सामवेद और अथर्ववेद कल पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को लिखना हो कि तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है यह देवताओं के प्रार्थना स्तुति से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद। एक और ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है यह कर्मकांड, यजुर्वेद कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान, ये ठा है। ठीक है, यज्ञ
अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद, सामवेद यह गीत संगीत से संबंधित है। गीत संगीत से संबंधित है सामवेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्ववेद जो है यह ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। अथर्ववेद यह जादू टोना, अंधविश्वास, जादू टोना अंधविश्वास से संबंधित है। तो इसको ऐसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको सामवेद और अथर्ववेद कल पढ़ाएंगे अच्छे से, तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको आगे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सबको बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।